हरियाणवी में भगवत गीता प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। 15वां अध्याय। 15वें अध्याय में श्री भगवान जीवन का वर्णन पीपल के रुख, पीपल के दरखत के रूप में करे से। वो जीव और ईश्वर का वर्णन करे से। ईश्वर ही संसार का जीवन से, वो ही परम पुरुष पुरुषोत्तम से, यो सब बतावे से। अध्याय। श्री भगवान बोले, सुन पार्थ, मानव जीवन कदे भी नष्ट न होने वाले पीपल के रुख, पीपल के दरखत की तरह से। इस दरखत की जड़ें ऊपर की ओर से और इसकी डालियां नीचे की ओर से। इसके पत्ते वेद से, और जो इस दरखत के सही रूप ने जान ले से, वो विद्या ने और जीवन के राज ने, जीवन के रहस्य ने जान ले से। इस जीवन रूपी दरखत की टहनियां ऊपर और नीचे फैली हुई से और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हुए से। इंद्रियां के विषय इस दरखत की कोपले से और इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में सारी ओर फैली हुई से। ये जड़ें कर्म से, जो आदमी ने संसार तय मजबूती तय बांधे रखे से, जिसकी वजह तय उसने बार बार जन्म लेना पड़े से। इस जीवन रूपी रुख का असली रूप आड़े मनुष्य लोक में दिखाई को न देता, न इसका आदि, न इसका अंत, और न ही इसका आधार आड़े दिखाई देवे से। जन्म मरण के चक्कर तय मुक्ति खातर इस पक्की जड़ों वाले जीवन रूपी दरखत ने काटना होगा। इस दरखत ने वैराग्य रूपी मजबूत कुल्हाड़ी तय जड़ तय काट के तब उस शाश्वत मार्ग की खोज करनी चाहिए, जो जीवन मरण के चक्कर ते मुक्ति की ओर ले जावे से। और जिस राह पे चल के आदमी ने फिर संसार में उल्टा आना को ना पड़ता। आदमी ने उस विश्व आत्मा, उस परमात्मा में शरण लेनी चाहिए, जिस परमात्मा ते विश्व की प्राचीन धारा निकली से, और जो इस सारी सृष्टि का मूल आदि कारण से, जो सृष्टि का पहला कारण से। जिन लोगों ने अभिमान और मोह दोनों जीत लिए से, जिन लोगों ने इन दोनों से छुटकारा पा लिया से, जिन लोगों ने आसक्तियों जी से दोष ने जीत लिया से, जो हमेशा अपनी आत्मा में ही निवास करें से, जिनने सुख दुख जी से द्वंद्वा, जिनने सुख दुख जी सी दुविधाओं ने समझ के उनते मुक्ति पाली से, और जिनकी इच्छाएं भी खत्म हो चुकी से, वो लोग उस सनातन पद तक पहुंच जा से, जो सूरज, चांद और अग्नि के प्रकाश ते भी घना तेज से, जो उन सारा के प्रकाश ते भी किते परे से, और जित पहुंच के जीव ने फिर तय संसार में उल्टा आना को ना पड़ता। वो ही मेरा परम धाम से। मेरे अविनाशी का एक छोटा सा अंश ही नित्य जीव बनता रहे से, और नित्य जीव बनके वो जीवों के संसार में पांचों इंद्रियां और उनके गैलियां छठे मन ने, जो कि प्रकृति में ही स्थित से, इन सारा ने वो अपनी ओर खींच ले से। जब ईश्वर शरीर धारण करे से और जब वो शरीर छोड़े से, तो वो उस शरीर की उन इंद्रियां ने और मन ने अपने गैलियां नू ही ले जा से, जुकर हवा सुगंधा ने उनकी जगह तय अपने गैलियां उड़ा ले जा से। वो पांच ज्ञान इंद्रियां का, वो कान का, वो नाक का, आंख का,
त्वचा का, जीभ का, मन का, वो इन सारा का उपयोग करता होया इन सारा के विषय ने भोगे से। जद ईश्वर रूपी आत्मा शरीर छोड़े से, या जद वो शरीर में रहे से, या जद वो गुणा के संपर्क में आके उन गुणा ने भोगे से, उस बखत मूढ़ और अज्ञानी लोग अपने भीतर ही निवास करने वाली अपनी इस ईश्वर आत्मा ने देख को न पाते, पर जिनके ज्ञान की आंख खुल गई से वो ही इसने देख पावे से। सही तरीके ते और पूरी तरह साधना में लगे हुए योगी लोग ही अपने भीतर स्थित, अपने भीतर निवास करने वाली उस परम आत्मा ने देख पावे से। पर अज्ञानी और अनुशासनहीन लोग कोशिश करके भी उस परमात्मा ने देख को न पाते। सारे संसार ने प्रकाशित करने वाला जो सूरज का तेज से, वो असल में मेरा ही तेज से, और नू ही चांद और आग में भी जो तेज से, वो भी मेरा ही तेज से। पृथ्वी लोक में प्रवेश करके अपनी प्राण शक्ति तय मैं जीवों ने धारण करूं सू, और चांद बन के उनने रस देके मैं सारी जड़ी बूटियां और वनस्पतियां का पोषण करूं सू। सारे प्राणियों के शरीर में जीवन की पाचन अग्नि बनके उनके भीतर आने वाले और बाहर जाने वाले सांसा में मिलके मैं चारों प्रकार के अन्ना ने पचाऊं सू। मैं सारा के हृदय में निवास करूं सू, मैं सारा के दिल में रहूं सू। मेरे ते ही याददाश्त, मेरे ते ही स्मृति और ज्ञान हुए से, और मैं ही उनमें होने वाले संशय और अभाव ने खत्म करूं सू। असल में मैं ही वो सू जिसने सारे वेदां द्वारा जाना जा से। मैं ही वेदां का ज्ञान सू, मैं ही वेदांत का बनाने वाला सू, और मैं ही वेदां न जानने वाला सू। इस संसार में दो तरह के जीव पैदा हुए से। एक तो वो से जो नश्वर से, जो नष्ट हुए से और जिनका अंत हुए से, और दूसरे वो से जो अनश्वर से, जो नष्ट को ना होते और जिनका अंत को ना होता। भौतिक जगत के सारे जीव ते नश्वर से, जबकि ना बदलने वाली आत्मा अनश्वर से। लेकिन इन दोनों नश्वर और अनश्वर ते भी परे एक और सर्वोत्तम आत्मा से जिसने परमात्मा कहा जावे से। वो ही परमात्मा अमर ईश्वर के रूप में तीनों लोकों में प्रवेश करे से और उन लोका का भरण पोषण भी करे से। क्योंकि मैं दोनों नश्वर और अनश्वर ते भी ऊपर सू, और क्योंकि मैं सब ते श्रेष्ठ सू, इस करके इस संसार में मैं ही पुरुषोत्तम मानना जा सू। जो कोई बिना संदेह मैंने पुरुषोत्तम ने इस तरह जान ले से, समझ ले कि उसने सारा कुछ जान लिया से, और वह अपने संपूर्ण अस्तित्व से, वो अपने संपूर्ण अस्तित्व तय, वो अपनी संपूर्ण अंतर आत्मा तय मेरी उपासना करे से। इस तरह पार्थ मैंने तेरे तय यो सब तय गणाए रहस्याला ज्ञान बता दिया से, जिस ज्ञान ने जान के आदमी ज्ञानी बन जा से, उसके सारे कर्म और उसके सारे कर्तव्य पूरे हो जा से, और वो अमर होके परम गति ने प्राप्त कर ले से। 15वां अध्याय संपन्न होया। ओम शांति शांति शांति। ओम।